नमस्कार दोस्तों, आज फालतू स्टडी में एक बार सबके स्वागत है। आज हम देख लेते हैं नीनो के बारे में। ये टॉपिक लोगों के डिमांड के हिसाब से तैयार करेगे है। तो एकदम सामान्य से भाषा में देखना है हमला कि नीनो काला कहते कि प्रशांत महासागर में एकर तापमान में होने वाले परिवर्तन ला ही का कहे जाते, नीनो के नाम से जाने जाते। अब ये नीनो जो है वो का चीज है। नीनो जो है वो एक स्पेनिश शब्द है जेका अर्थ होती शिशु यानी कि छोटा बालक। ठीक है। अब ये वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे प्रतिपादित करे जाते हैं वो एकदम ध्यान से देखना है। ठीक कि पूर्वी प्रशांत महासागर ये पूरा इलाका हो जाते। और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये उत्तरी प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो पूर्वी प्रशांत महासागर या मध्य प्रशांत महासागर में 140 डिग्री या फिर 120 डिग्री दोनों के बीच के तापमान में होने वाले परिवर्तन। अब कैसा तापमान कि प्रशांत महासागर के समुद्री जल धाराओं के तापमान और वायुमंडलीय तापमान में होने वाले परिवर्तन लही का कहे जाते 3.4 रीजन के नाम से जाने जाते। अब यही 3.4 रीजन ला नीनो के नाम से जाने जाते। ठीक है, ये समझ आ गए। ये नीनो का चीज कहते तेला। तो नीनो दो प्रकार के होते, एक तो होते अल नीनो और एक तो होते ला नीनो के बारे में। तो एकदम सामान्य से भाषा में दोनों पहले डिफाइन कर देता हूँ। अल नीनो के मतलब होते स्पेनिश भाषा में छोटा बालक, और ला नीनो के स्पेनिश भाषा में होते छोटी बच्ची। तो अल नीनो जो है वो गर्म जल धारा होते और ला नीनो जो है वो ठंडी जल धारा होते। यानी कि जब जब जलवायु परिवर्तन हुई तो अल नीनो अगर आगे मान लो कि बात कोई देश में तो वो सुखा सुखा के मारी, और ला नीनो अगर आगे तो वो बाढ़ में यानी कि पानी में डुबा डुबा के मारी। ये काम रहते अल नीनो और ला नीनो के। ये दोनों के बारे में समझना एकदम आसान है। अब तुम्हारा ध्यान से ये समझना है कि अल नीनो हरे का चीज, अल नीनो की उत्पत्ति कैसे है ओकर बारे में। सबसे पहला टॉपिक है अपन मन के अल नीनो। तो अल नीनो एक गर्म जल धारा होते। यहाँ पास देखने हैं अब अल नीनो के बारे में कैसे उत्पत्ति हो है। ठीक है। तो इक्वाडोर और पेरू ये पूर्वी प्रशांत महासागर में का चीज के प्रवेश कर जाना, गर्म जल धारा का प्रवेश कर जाना ही का कहलाते अल नीनो के नाम से जाने जाते। ठीक है। देखो पेरू के जल धारा जो है वो ठंडी जल धारा होते। जब समुद्री जल धारा पढ़ू ना विश्व भूगोल में तो वो ऑटोमेटिक समझ आ जाए। ये जो जल धारा होते वो ठंडी जल धारा चलाती थे। लेकिन अचानक से कभी कभी कोई समय में का हो जाते गर्म जल धारा आ जाती इक्वाडोर और पेरू के तट के आसपास या टकरा जाते। तेला ही का कथे अल नीनो के नाम से जाने जाते। ये मुख्य रूप से का होते सामान्य से ज्यादा तापमान होते। का होते सामान्य से ज्यादा तापमान होते। ज्यादा तापमान होने के कारण का होते निम्न दाब वाले होते, निम्न दाब वाले होते। ठीक। तो अब ये यहाँ गर्म जल धारा हो कैसे होते बोला ध्यान से देखना है। अल नीनो जो है गर्म जल धारा कैसे होते कि भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की प्रकाश की किरणें एकदम सीधा पड़े भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ते तो इनमें प्रशांत महासागर की जो जल धारा होते वो का हो जाते शुष्क गर्म होके शुष्क हो जाते, और शुष्क होके का होते ऊपर चले जाते और ओकर जगह में ठंडी जल धारा ग्रहण कर लेते और ऊपर उड़ के पूरा के आसपास के एरिया में का कर लेते फैल जाते। तो यही का कह देते अल नीनो के थे। तो ये सबसे पहली पता कैसे चली से ये ला देख लेते हैं। तो पेरू के तट पर स्थित मछुआरा मन से पता चले। कैसे पता चले है गर्म ठंडी जल धारा होए के कारण मछलियों के लिए भोजन मिलत रही थे जेला का नाम से जाने जाते प्लैंकटन के नाम से जाने जाते। ठंडी जल धारा में का मिलते, ठंडी जल धारा में का मिलते मछली मन ला भोजन मिलत रहे थे जेला प्लैंकटन के नाम से जाने जाते। ठीक है, ये ला प्लैंकटन कहते। अब ध्यान देना है। तो यही चीज के बारे में वैज्ञानिक मन शोध करके बताई से कि कैसे गर्म जल धारा प्रवेश कर लेते की के। ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा में हुई सूर्य प्रकाश की सीधी रेखा पड़ने के कारण वैसे करके बताई से। तो वैज्ञानिक द्वारा ये घटना ला ये गर्म
कौन से घटना ला कि ठंडी जलवायु के स्थान पे गर्म जल धारा का प्रवेश कर जाना, यही घटना ला का कहे गे रही से वैज्ञानिक मन ह कि अल नीनो दक्षिण दोलन के नाम से जाने जाते। दक्षिण दोलन के नाम से जाने जाते। वैज्ञानिक मन कभू अल नीनो नहीं लिखे, ओमन का लिखते अल नीनो दक्षिण दोलन के नाम से जाने जाते। एक रीजन का है ठंडी जलधारा के स्थान पे गर्म जलधारा का प्रवेश हो जाना। ठीक है, हमेशा में अल नीनो में तापमान का होते सामान्य से ज्यादा होते, शुष्क होते। ठीक है, समझ आए नहीं आते। आगे ना एला अंग्रेजी में का कहते ENSO के नाम से भी जाने जाते। ठीक, अब एक पता लगाए बार कि कैसे शुष्क होते, कुछ तो कारण हुई या कुछ तो चीज हुई, कुछ तो मापे के यंत्र हुई, तेकर से तो पता चली ना। तो मापने के लिए वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग करे जाते। तो वैज्ञानिक तकनीक के का नाम है पे ओकर प्लव, का चीज है प्लव। अल नीनो या ला नीनो हरे ऐसे की हमला कौन से यंत्र के माध्यम से पता चलती है, प्लव नामक यंत्र से। प्लव जो है ये एक उपकरण है, वैज्ञानिक उपकरण है। ठीक है, जेमे प्लव के माध्यम से हमारा समुद्री तापमान के बारे में पता चलते है, तापमान समुद्र में होने वाले तापमान हलचल के बारे में, ओकर दिशा के बारे में पता चलते है कि वो कौन से दिशा में गति करने वाला है। ये प्लव जो है एक यंत्र है ना। ठीक है, तापमान के बारे में पता चलते, दिशा के बारे में पता चलते, और काकर बारे में पता चलते, ओकर घनत्व के बारे में पता चलते कि कितना घनत्व है वो चीज है, वो वायु जो है वो शुष्क है तो वो कितना घनत्व वाले हवे है, ऐसे करके। ठीक है, समझ आते। आर्द्रता ठीक है, आर्द्रता के बारे में पता चलते, नमी आर्द्रता कितना नमी है वो चीज में ये कर बारे में पता चलते। तो वैज्ञानिक तकनीक का चीज है प्लव के माध्यम से ही हमारा अल नीनो के बारे में पता चलते। ठीक, समझ आ गए, समझे नहीं। अब अल नीनो जो है वो प्रभाव कैसे डालते, तो अल नीनो जो है पूरा संसार के क्लाइमेट में यानी कि जलवायु में पूरा परिवर्तन ला देते। शुष्क होए के कारण पूरा के पूरा परिवर्तन ला देते। जहाँ कम वर्षा होना रही थे वहाँ ज्यादा वर्षा होते, और जहाँ ज्यादा वर्षा मिनिमम मानसून पहुंचना रही थे वहाँ मानसून के शुष्क होए के कारण पहुंच ही नहीं पाए थे। ठीक है, ये समझ नहीं है तो उल्टा प्रभाव कर लेते हर जगह में। ठीक, अल नीनो है। ठीक, ये शुष्क होते। अगला देख लेते हैं काकर बारे में, अल नीनो के बाद ला नीनो के बारे में। तो ला नीनो का होते बोला देखो। ठीक है, ला नीनो के मतलब होते छोटी बच्ची, ये ठंडी जलधारा होते। कौन से जलधारा होते, ला नीनो जो है वो ठंडी जलधारा होते। ठीक, ठंडी जलधारा होते। अब ये ला नीनो ला वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे देखे गए है बोला देखो, एकदम सिंपल से। ठीक है ना, कि कहाँ पास भूमध्य रेखा में कर्क रेखा और मकर रेखा, कहाँ 140 और 120 दोनों के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में तापमान में काकार प्रशांत महासागर के तापमान में होने वाला परिवर्तन, जेमे कहाँ का चीज हुई, हमेशा ठंडी जलधारा हुई, यानी कि सामान्य से कम तापमान हुई। का हुई, सामान्य से कम तापमान हुई। एक यही कारण से का नाम से जाने जाते, ला नीनो के नाम से नाम जाने जाते। ठीक है, सामान्य से कम तापमान होना, और यह ठंडी जलधारा होते। अब ठंडी जलधारा कैसे होते ये पूछे तो ये ला ध्यान से देखो। ठीक, जब सूर्य प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ते, घूर्णन कहा जाते ऊपर तिरछी पड़ते, तो तिरछी पड़े के कारण ये में के जो तापमान होते समुद्री जगह वो पूर्ण रूप से गर्म नहीं कर सके, और जब गर्म नहीं कर सके तो का हुई, कोई प्रभाव नहीं कर सके तो ठंडा हो जाते। ठंडा होत ये पूरा उच्च दाब वाले होते। ला नीनो का होते उच्च दाब वाले होते, उच्च दाब वाले होते, और ये उच्च दाब वाले होए के कारण जे भी क्षेत्र में जाते अधिक वर्षा कर देते। ठीक है, समझ आगे, ठंडा एकदम बढ़ जाते, और ठंडा के दिन में का होते उच्च दाब होए के कारण एमे वर्षा के मात्रा या चांस अब बढ़ जाते। ठीक, समझ नहीं ये चीज के बारे में, समझ आत ना। तो कुछ नहीं समझना है, शरीर चाहे तुम्हारा कहूँ रह रहा है लेकिन आत्मा में पढ़ना है, आत्मा यही रहना चाहिए। समझ आते नहीं आते ना। तो चलो बारी बारी से देखो ला नीनो के बारे में
लानिनो का होथे ठंडी जलधारा होथे, सामान्य से कम तापमान होथे, उच्च दाब वाले होथे। ठीक है, अब देखना है ये भी वर्तमान स्तर में एकर प्रभाव का पड़त है। ठीक है, वर्तमान स्तर में लानिनो के प्रभाव बहुत बड़े हवे। ठीक है, कैसे है बोला देखो कि दिसंबर माह में 25 दिसंबर के आसपास जब गणना करे जाथे कि कौन से साल में अब अल नीनो आहे कि ला नीनो आहे ऐसे करके, तो 25 दिसंबर के आसपास में जब ये पलाव के माध्यम से पता चलते कि अभी से भी कि अब ला नीनो आने वाला है कि अल नीनो है। कैसे कि सामान्य से ज्यादा हो ही तो अल नीनो आ जी, और सामान्य से कम हबे तो ला नीनो आथे। तो अभी वर्तमान समय में जब मापे गए प्लवक के माध्यम से तो का हो गए है सामान्य से 0.5% तक के 0.5 डिग्री का हबे है कम आहे। ओकर वजह से ये साल भी आशंका जताए जाते कि ला लीनो के प्रकोप पर ही, अब जब ये ला लीनो के प्रकोप पर ही तो ध्यान रखना है कि ये लगातार दूसरा साल हो जही। एक प्रकोप देखे ला मिल गया वर्तमान समय में चेन्नई तमिलनाडु में होने वाले बारिश, ठंडी के दिनों में बारिश, जो कि का हवे है ला नीनो के ही प्रभाव हरे। ठीक है, समझ आते नहीं आते आगे ना। हाँ ये, हाँ ला नीनो के बारे में और ध्यान रखना है कि अल नीनो और ला नीनो जब भी आई तो वह 3 से 7 साल के बीच में ही एक बार आते, एक बार आई। और जब अल नीनो आई तो ये जरूरी है कि ला नीनो आना तय हबे है। ठीक है, ये चीज कभी नहीं भूलाना है। अच्छा, इतना अच्छा से कोई भी वीडियो में नहीं पता है अल नीनो और ला नीनो ला, लेकिन मैं एकदम शुद्ध समझाए के तरीका से बता हूँ कि का है कई कई जगह डबल टिबल बताए गए, ये ला हिसाब से समझने अल नीनो और ला नीनो के बारे में। तो क्लाइमेट यानी कि जलवायु में परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है कौन सी चीज है, अल नीनो और ला नीनो चीज है। एक से रिलेटेड प्रश्न अगर आई तो देख लेना कैसे कैसे बनी थे। ठीक है जी, धन्यवाद।